लोहा का पूजन करते हो। जो लोहा से बना हुआ जो भी गाड़ी हो, चक्की हो, कोई भी सामान हो, लोहे से बना हुआ, लोहे को तुम क्या मानते हो? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा मान के पूजते हो। तो देवी देवता बहुत रूप है। अब वरुण देवता पानी को कहा जाता है, जो बरसात होता है। अग्नि को अग्नि देवता का रूप दिया गया। वायु को वायु देवता का रूप दिया गया। इसी तरह हर देवी देवता इस सृष्टि चक्र में किसी न किसी वस्तु से जुड़ा हुआ है। उसको उस देवता का नाम देके हम लोग पूजते हैं, कोई भी पूजते हैं। जड़ में एक चीज है, कौन है? परमात्मा, मूल जड़। अब एक पेड़ है, पेड़ का मूल जड़ कौन है? सोचो, परमात्मा, मूल आधार। तो मूल नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा, पेड़ सूख जाएगा। तो मूल आधार है परमात्मा, और परमात्मा की अनेकों रूप। तुम्हारा भी एक रूप परमात्मा का ही है। सोचो, तुम्हारा शरीर मनोज नाम का है, कछु और नाम है, कोई अधिकारी कोई भी हो, उस शरीर के अंदर परमात्मा ही है। आप बुद्धि की विकास कितना है, किसका कैसा है, वो मन से बनता है। अहंकार, अभिमान और अज्ञानता से वो खुद को भुला करके इस संसार में विचरण कर रहे। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है। देवता भी भूल गए कि अरे हमारे अंदर कौन है। कुछ देवता जागरूक है कि नहीं, परमात्मा सब कुछ है। कुछ देवता अहंकार में रह जाता है, वो भूल जाता है। कभी कभार इंद्र भी भूल जाता है भगवान कौन है। तो उसका अहंकार को दूर करने के लिए परमात्मा को कुछ लीला करना पड़ता है। तो ऐसे ही संसार में माया आवृत होके लीला चल रहा है, खेल चल रहा है। तो इसलिए मूल आधार एक ही है, वो है सुप्रीम पावर, परम सत्ता, परमेश्वर, भगवान जिसे कहा जाता है। हर धर्म में अलग अलग रूप से उसको माना जाता है। कोई कछु नाम दिया, कोई कछु नाम दिया, कोई कछु नाम दिया। लेकिन एक सकाम भक्ति है, एक निष्काम भक्ति है। अब सकाम भक्ति बहुत अनुष्ठान करवाता है, और निष्काम भक्ति कि तुम सहज जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार से जो कार्य कर सकते हो, उसी में परमात्मा प्रसन्न हो जाता है और कृपा सही सही बरसता है। सकाम से भी ज़्यादा बरसेगा। तो इसलिए निष्काम भक्ति सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी देवी देवता को पूजो, अपना जीवन जियो एक अनुष्ठान के माध्यम से, ठीक है, पर उस सुप्रीम पावर परमात्मा को ही जानो कि ये रूप भी उसका ही है। उसी को जान के उस अनुष्ठान को करो, और निष्काम भाव से करो। यदि करोगे तो तुम्हारा जो सकाम भक्ति में जो फल आने वाला है, उससे ज़्यादा फल आएगा, आपे आप आ जाएगा। तो इसीलिए बात का सार यही था कि हर वस्तु का प्राणाधार, मूलाधार परमात्मा एक है। सबका मालिक एक कहता है ना, कौन कहता है? सबका मालिक एक है। तो इसीलिए उस एक को जब खुद के अंदर महसूस करोगे, वास्तव में उसके लिए कोशिश, अभ्यास क्या करना पड़ेगा? अच्छाई के लिए। ये अहंकार, अभिमान, कामना, वासना, लोभ, लालच, ये प्रकृति की जो भी गुण है ना, जो सीमित है, उस गुण से परे होने के लिए ध्यान, साधना, जप, अनुष्ठान का चुप करके खुद की आत्मसत्ता में ध्यान दो कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। ये तन मर क्यों जाता है? ये तन जब मर जाता है तब उसको शमशान में जला देते हैं। कुछ भी नहीं, दर्द नहीं, चीखता चिल्लाता कुछ नहीं। लेकिन अभी यदि थोड़ा सा एक माचिस का तिल्ली लग जाए तो ये जलता है, तो कितना तड़पेगा। तो यही बात, इस बात पे फोकस करें कि असल में मैं कौन हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ। वो वास्तव में एक वही सुप्रीम पावर, उस परमात्मा का नाम आत्मा बोला जाता है कि तुम आत्मा हो परमात्मा के रूप। असल में आत्मा सो परमात्मा वो एक ही है, एक ही है। यदि तुम शरीर को सोचोगे कि शरीर मैं हूँ और मैं ही भगवान, तो वो भूल होगा। शरीर समय के साथ साथ मर जाता, प्राकृतिक है, लेकिन इसके अंदर चेतना मरता नहीं, जिसे आत्मा कहा गया गीता में।
तो वो आत्मा क्या कौन है? परमात्मा ही सो आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा का ही रूप आत्मा। लेकिन वो 2 नाम इसलिए दिया गया जीवात्मा, 3 नाम और काफ़ी नाम दिया गया क्योंकि लोग भूल गया ना, कामना वासना में उलझ करके अपनी वास्तविकता को भूल गया। अब किसी को कहा जाए कि तुम तो भगवान हो, वो तो अहंकार में चूर हो जाएगा। कैसे? शरीर ज्ञान से। असल में शरीर भगवान नहीं है। इसलिए शरीर से परे देखो और उस परमात्मामय जीवन जियो तो जीवन धन्य है। कोई भी कार्य करो, जो ज़रूरत है उस ज़रूरत के लिए ईमानदारी मेहनत से काम करके उसकी पूर्ति करना। कोई कामना वासना नहीं कहेगा। लेकिन जब तुम भोग विलास के लिए विलासिता उसमें रमन करोगे तो वो तुम्हारा कामना कहा जाता है। तब क्या होता है? तुम अपने आपके सत्ता जो खुद का सत्ता उससे तुम अलग होने लगते हो, परमात्मा से अलग होने लगते हो और 84 लाख चक्र के जाल में फंस जाते हो। इसीलिए कहने का तात्पर्य जीवन जियो, ज़रूरत का पूर्ति करे, परिवार का पोषण करने के लिए ईमानदारी से कर्म करके प्रयास करे, उसमें कोई कामना वासना नहीं होता है। बस इतना है कि परमात्मा को सब कुछ उसको दे करके, मतलब बढ़ाई देना है, उसको बड़प्पन देना है, दे के तुम अपना कार्य में आगे बढ़ो। जितना हो सके अपना माइंड को थॉट ये दो कि ये शरीर नाशवान है, ये नश्वर शरीर है, एक दिन छूट जाएगा। तो हमें अहंकार, अभिमान, अवगुण, कामना, वासना, लोभ, लालच इस के जाल में नहीं पड़ना है। खुद को तलाशे और कर्तव्य कर्म, जिम्मेदारी, ईमानदारी से प्रयास करते रहे और जीवन जीते रहे, खुशी से जिए। ओम हरि ओम।